वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के संदर्भ में विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पूरी प्रक्रिया क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां पर आपको छात्रवृत्ति समेत अन्य अपडेट्स लगातार स्पष्ट जानकारी के साथ दिया जाता है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि यह जो छात्रवृत्ति का आवेदन होता है दो तरीके से होता है। एक होता है फ्रेश, एक होता है रेन्युअल। एक होता है फ्रेश यानी कि नवीन, और एक होता है नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल। इनके बारे में पहले जान लीजिए। ये जो नोटिफिकेशन है जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, ये दसमोत्तर छात्रवृत्ति के योजना के अंतर्गत है। यानी कि 12वीं के बाद कोई भी पाठ्यक्रम आपका हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, बीपीएड हो, एमपीएड हो, बीएड हो, एमएड हो, डीएलएड हो, डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, आईआरटी हो, या जितने भी पाठ्यक्रम संचालित होते हैं जो भी 12वीं के बाद होते हैं, उन सभी में यह प्रक्रिया, यह नोटिफिकेशन लागू होगा। और नवीन का मतलब है जो पाठ्यक्रम आप कर रहे हैं उस पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में यदि आप ने फॉर्म पिछले वर्ष नहीं भरा है तो आप फॉर्म भरेंगे तो आप नवीन के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण, जैसे आप बीए द्वितीय वर्ष में हैं, ठीक है, द्वितीय वर्ष में इस समय है, और आपने प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया था तो आप नवीन की श्रेणी में आएंगे। यदि आप उसी पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं और आपने पिछले वर्ष आवेदन किया था तो आप नवीनीकरण में आएंगे। यानी कि जैसे आप समझ लीजिए कि आप बीए द्वितीय वर्ष में हैं और आपने प्रथम वर्ष में फॉर्म फिलअप किया था तो आपको द्वितीय वर्ष में नवीनीकरण करना है। बीएड प्रथम वर्ष में आपने फॉर्म फिलअप किया था तो द्वितीय वर्ष में फिल करना है, तो आपको नवीनीकरण करना होगा। उसी पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। अगर आप पिछले वर्ष बीए तृतीय वर्ष में थे, इस बार आपने बीएड में एडमिशन लिया है तो आपका नवीन माना जाएगा। यानी कि जो पाठ्यक्रम आपका शुरू से संचालित हो रहा है जब से, अगर आपने उस पाठ्यक्रम में एक भी बार छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरा है तो नवीन का फॉर्म भरेंगे। अगर आप एक बार उस पाठ्यक्रम में फॉर्म भर चुके हैं तो नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल का फॉर्म फिलअप करेंगे। क्लियर? चलिए, पूरा नोटिफिकेशन पूरा देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग, सामान्य वर्ग यानी कि जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, सामान्य वर्ग में ही ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड, अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि मुस्लिम वर्ग, ईसाई वर्ग, सिख वर्ग, ठीक है, ये सभी अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय सारणी का शासनादेश निर्गत किए जाने के संदर्भ में ये पूरा निर्गत किया गया है शासनादेश, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर पहले कुछ मेन टॉपिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि विश्वविद्यालय या एफिलेटिंग एजेंसी के स्तर से वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम संस्था की ब्लॉक की कार्रवाई संस्था संबंधित विश्वविद्यालय एफिलेटिंग एजेंसी जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर पर मास्टर डाटा कोर्स फीस व सीट लाख होने के उपरांत की जाएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है, पहला तो एजेंसियों के लिए है, आपके लिए यह है कि समय सारणी के समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण प्रोन्नत होने पर ही संस्था द्वारा छात्रों के नवीनीकरण आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्रवाई की जाएगी। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, चाहे आपको वार्षिक हो चाहे सेमेस्टर हो। अगर आपके द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, जो भी आपका सेमेस्टर है, अगले सेमेस्टर के लिए अगर नवीनीकरण आप कर रहे हैं या नवीन फॉर्म भर रहे हैं, पिछले वर्ष आप उत्तीर्ण हैं या प्रोन्नत हैं, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। यानी कि अगर आप फेल हैं
तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं अगले वर्ष के लिए। क्लियर। अगर आपका बैक है, ठीक, बैक है लेकिन आप प्रमोटेड हैं यानी अगले वर्ष में चले गए हैं, तो आप फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए बेफिक्र रहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगला ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, उत्तीर्ण या प्रोन्नत का परीक्षा फल न होने पर अथवा संबंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जाएगा, ठीक, आगे नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा। चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी नवीनीकरण करेंगे यानी रिन्यूअल का फॉर्म भरेंगे, नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि, गत कक्षा का परीक्षा फल, नामांकन संख्या यानी इनरोलमेंट नंबर व उपस्थिति को संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। यानी कि आपको कुछ भी नवीनीकरण में नहीं फिलअप करना होता है, केवल आपको एक बार पोर्टल पर जाकर क्लिक कर देना होता है। चीज़ें अभी बताएंगे पूरा क्या करना होता है। नवीनीकरण के छात्रों को कुछ भी विशेष नहीं करना होता है, 5 मिनट का कार्य होता है, वो करेंगे हो जाएगा। आपको न तो प्रवेश की तिथि भरना है, न तो कितनी फीस लगी उसको भरना है, न तो परीक्षा फल भरना है, न इनरोलमेंट नंबर भरना है, कुछ भी आपको नहीं भरना है, ठीक है। जो संस्था आपका आवेदन अग्रसारित करेंगे परीक्षा फल वही भरेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षा फल घोषित होने की स्थिति में छात्र का गत वर्ष का परीक्षा फल सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए पूर्णांक व प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य है। यानी कि आपका प्रथम सेमेस्टर व द्वितीय सेमेस्टर में कितना अंक आया है उसको जोड़कर तीसरे सेमेस्टर में आपकी संस्था द्वारा भरा जाएगा। 5वें सेमेस्टर में है तो आपका तीसरा सेमेस्टर और चौथा सेमेस्टर जोड़कर उसको भरा जाएगा। कौन भरेगा? संस्था, आपका कॉलेज भरेगा, ठीक है। बाकी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए और आगे चीज़ें अब पूरा अपडेट बता देते हैं कब से कब तक करना है। ये जो पूरी कार्रवाई है पहले ये कॉलेजों द्वारा करना है, यानी उनको भी ऑनलाइन आवेदन करना होता है। मास्टर डाटा के लिए 22 जुलाई से 15 अगस्त तक वो लोग आवेदन करेंगे। कौन? आपके कॉलेज वाले, ठीक है। फिर उसके बाद सत्यापन वगैरह उनका होगा, ये सब उनके लिए है, आपके कॉलेज के लिए है, जो कि 14 सितंबर तक उनको पूरी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है आपके महाविद्यालय द्वारा। अब आपके लिए यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है नवीनीकरण, रेन्यूअल, उच्चतर कक्षाओं यानी कि कक्षा 12 से उच्चतर कोई भी पाठ्यक्रम हो, ठीक, छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण करना तथा हार्ड कॉपी संस्था में जमा करना। ऑनलाइन आवेदन कब करेंगे नवीनीकरण का? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। कब से कब तक? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। रेन्यूअल में आपको कुछ नहीं करना होता है, अपना OTR नंबर, पिछले वर्ष का रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे, अगला पेज खुलकर आएगा, उसमें डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, प्रिंट आपको कर लेना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। कई बार छात्र पूछते हैं कि सर उसमें तो पिछले वर्ष का हमारा नंबर नहीं पूछा, पिछले वर्ष का हमारा फीस नहीं पूछा, ये सभी आपके कॉलेज द्वारा प्रक्रिया की जाएगी। बस केवल आपको सभी प्रविष्टियाँ दर्ज करते हुए आपको नवीनीकरण कर देना है, डायरेक्ट प्रिंट आपका निकल जाता है, ठीक। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होगा इस बार। फिर ये देखिए यहाँ पर है, शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों का बायोमेट्रिक होगा। आपका क्या होगा? बायोमेट्रिक होगा, प्रमाणित करना, प्राप्तांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करके पात्र छात्रों का डाटा ऑनलाइन सत्यापित करके अग्रसारित करना। ये कॉलेज आपके करेंगे 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक। जब आप जमा कर देंगे तो वो लोग बायोमेट्रिक पहले आपका करेंगे, फिर आपका जो प्राप्तांक पूर्णांक है आपका उसको फॉरवर्ड करना है, ये सभी प्रक्रिया करेंगे, ठीक। उसके बाद 15 सितंबर से 5 नवंबर तक जो आपका विश्वविद्यालय होगा, एफिलेटिंग एजेंसी, वो सभी काम करेंगे, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। NIC स्क्रूटनी करेगी, इससे भी आपको विशेष मतलब नहीं है। 6 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में। फिर उसके बाद जनपदीय समिति द्वारा आपका डाटा लॉक होगा 21 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में। मांग का सृजन होगा 27 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। फिर धनराशि का अंतरण हो जाएगा, यानी कि रिन्यूअल के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनकी धनराशि, उनका वजीफ़ा फॉर्म भरने के बाद दिसंबर में आ जाएगा। इतना पहले क्यों? क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार पहले वजीफ़ा आपको इस बार दे देगी, स्कॉलरशिप आपको
दे देगी। तो आपकी स्कॉलरशिप 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक इसकी जो रिन्यूअल करेंगे। अगर रिन्यूअल में आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है आपके महाविद्यालय द्वारा, क्योंकि आप तो फॉर्म भरेंगे नहीं, फॉर्म में आपको कुछ करना नहीं है कि डायरेक्ट प्रिंट निकल जाएगा, गलती तो होगी तो महाविद्यालय द्वारा होगी। अगर वो गलती होगी तो वो आपके पोर्टल पर शो हो जाएगा। कब? 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में वो शो हो जाएगा और उसी बीच में आपके महाविद्यालय द्वारा उसको संशोधित किया जाएगा। उसके बाद आपका जो अगर गलती होगी आपके महाविद्यालय द्वारा, ये महाविद्यालय की जिम्मेदारी है कि गलती ना हो, क्योंकि रिन्यूअल में फॉर्म पूरी जिम्मेदारी महाविद्यालय की है। उसके बाद जो जिनकी गलती होगी उनका छात्रवृत्ति 16 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में आएगा। अब फ्रेश की बात कर लेते हैं। जो भी नए छात्र छात्राएँ एडमिशन लेंगे BA BSc BCom MS MCom ITI पॉलिटेक्निक IRT IIT समेत जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वह 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक होगा। जो फ्रेश हैं 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक होगा। कई इसमें फॉर्म में कई चीज़ें लगती हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस आपको जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि 15 सितंबर अभी आपके पास पर्याप्त समय है। प्रिंट कब तक निकाल सकेंगे? 2 नवंबर तक निकाल सकेंगे। जैसे फॉर्म भरेंगे उसके 24 घंटे में आपका प्रिंट निकल जाता है। उसके बाद आप कॉलेज में जो आपका संलग्न रहेगा प्रमाण पत्र रहेंगे उसको संलग्न करके अपने कॉलेज में जमा कर देंगे 16 सितंबर से 4 नवंबर के बीच में। उसके बाद शिक्षण संस्थान आपका ऑनलाइन सत्यापन करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको अग्रसारित कर देंगे, आपका फिंगर वगैरह लेंगे 16 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में। आपको विश्वविद्यालय प्लेटिंग एजेंसी 25 नवंबर तक चीज़ें करेगा। स्क्रूटनी NIC द्वारा 5 दिसंबर तक होगी। फिर उसके बाद अगर आपका कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि रहित अगर डाटा है तो आपका ये आपके DWO से जनपदीय समिति से ये फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि आपके स्टेटस में शो होने लगेगा कि फॉरवर्ड हो गया। फिर मांग का सृजन होगा। उसके बाद धनराशि का अंतरण हो जाएगा 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में, यानी कि जिन्होंने इस वर्ष प्रवेश लिया है नया या जो नवीन फॉर्म भरेंगे फ्रेश, उनकी स्कॉलरशिप 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आएगी। अगर आपको कोई त्रुटि रहेगा तो ये त्रुटि 6 दिसंबर से आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा कि हाँ इसमें त्रुटि है, इसको सुधार करना है। तो इसी के बीच में आप सुधार कर सकते हैं छात्र अपने द्वारा। फिर उसके बाद इसको सब करने के बाद आपकी धनराशि जो त्रुटि पूर्ण रहेगा उसका 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आ जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर हम एक बार फिर से मोटा मोटा डाटा देख लेते हैं कि यह सब महत्वपूर्ण क्या है। जो रिन्यूअल है उसका फॉर्म 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जब भरा जाएगा और अपने कॉलेज में आप जो जमा करेंगे वो 25 अक्टूबर तक जमा करेंगे, ठीक, डेट याद। उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप कब आएगी? स्कॉलरशिप आपकी आएगी 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। और जो फ्रेश हैं उनको कब तक आवेदन करना है? उनको ऑनलाइन 15 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक करना है और कॉलेज में 4 नवंबर तक उसको जमा करना है, ठीक है। जमा करने के बाद ये आपकी जो छात्रवृत्ति आ जाएगी वो छात्रवृत्ति आएगी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में, यानी कि 31 दिसंबर तक लगभग जिनका फॉर्म सब कुछ सही रहेगा, रिन्यूअल हो या फ्रेश, आ जाएगी छात्रवृत्ति। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाइए। छात्रवृत्ति की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।